जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का उत्तराध्ययन सूत्र के 33वें अध्ययन कर्म प्रकृति के अध्ययन तथा विवेचन प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा दूसरा क्लास है कर्म प्रकृति का। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोरिया इनके मुखारविंद से उत्तराध्ययन अध्ययन की कड़ी चालू है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल काफी आवाज नहीं आवाज नहीं आ रही। संयम प्रीति जी महाराज साहब अर्चना मैम के संयम म्यूट हुआ आवाज है आई? या अभी तक आई क्या? अब आई। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की अच्छा, जय। ठीक है। नमो वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आपकी आवाज कट रही, क्या बात है? अर्चना मैम आपका डिस्कनेक्ट हुआ है कुछ तो। महाराज साहब जी आप चालू कर दो। हाँ। कठिन वाला बोले शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे तव साहुणम् एषो पंच नमोकारो तव पावपणासनो मंगलाणं संप्रेतिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। श्रीमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुनी जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 33वें अध्ययन पर चर्चा करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणीभूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, कल से हम लोगों ने 33वां अध्ययन शुरू किया है कर्म प्रकृति नाम का। कर्म प्रकृति यानी कर्म के भेद प्रभेद सभी प्रकार। कर्म क्या है, कर्म कैसे होते हैं, कर्म को किस प्रकार बांधा जाता है, कर्म को किस प्रकार भोगा जाता है, उसमें क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या कर्म कर्म ज्यादा बलवान है या आत्मा ज्यादा बलवान है, कर्म का प्रभाव हमारे जीवन में कहाँ कहाँ पड़ता है, इस प्रकार अनेक प्रश्न हमारे मन में होते हैं। उन प्रश्नों को थोड़ा सा सुलझाने का प्रयास हम करने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो जो सत्ता विश्व में एक ऐसी सत्ता है कि जो सत्ता आत्मा या चेतना को प्रभावित करती रहती है, चेतन तत्व को प्रभावित करती है। ऐसे तो हम कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, पर फिर भी एक सत्ता ऐसी है कि जो चेतन को, जो अजीव तत्व है, अजीव द्रव्य है, वो जीव द्रव्य को प्रभावित करती है और उस सत्ता का नाम है कर्म। वो ऐसे कर्म कर्म नाम की वो सत्ता है। तो ये कर्म नाम की सत्ता जो है वो आत्मा को प्रभावित करती रहती है। प्रभावित करती मतलब क्या? विष्णु पुराण में कहते हैं कि आत्मा न तो देव है, न मनुष्य है, न मानव है, न पशु है, न पक्षी है, न वृक्ष है, कुछ भी नहीं है। आत्मा क्या है? ये तो जो भेद हमें दिखते हैं वो कर्मजन्य शरीर की कृतियां हैं। कर्मजन्य शरीर की कृतियां, कर्म के अनुसार जो अलग अलग शरीर हमें प्राप्त होते हैं,
उन शरीरों की कृतियां हमारे सामने ये अलग अलग रूप में आती है। वास्तव में आत्मा का ये रूप नहीं है। आत्मा तो स्वतंत्र है, स्वच्छ है, स्वरूप में स्थित है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। सभी प्रकार की आत्मा में सभी प्रकार के गुण हैं। पर ये जो आत्मा की अवस्थाएं हमें अलग अलग प्रकार की दिखती है, वे सारी किस कारण से है? कर्म के कारण से है। कर्मजन्य ये सारी कृतियां है। कर्मजन्य शरीर की ये सारी कृतियां हैं। तो ये जो कर्म सिद्धांत है, हमारे जैन धर्म में जो कर्म सिद्धांत का इतना गहन अध्ययन किया गया है, तो वो कर्म सिद्धांत सिर्फ कर्म जानने के लिए नहीं है, सिर्फ समझने के लिए नहीं है। हमारे जीवन में, मानव के व्यावहारिक जीवन में जीने की एक कला सिखाता है। जो कर्म सिद्धांत है, वो मानव को जीवन जीने की, व्यावहारिक जीवन जीने की कला सिखाता है। और व्यावहारिक जीवन को जीने की एवं समझने के लिए बहुत उपयोगी है, परम उपयोगी है, ऐसा ये तत्व है। क्योंकि जो कर्म सिद्धांत है, वो हमें क्या कहता है? कर्म सिद्धांत एक अद्भुत विज्ञान है। जीवन परिवर्तन का अद्भुत विज्ञान कर्म सिद्धांत है। वो हमें क्या कहता है? मुख्य बात वो कहता है कि जो व्यक्ति शुभ कर्म करता है उसका फल अच्छा मिलता है, जो अशुभ कर्म करता है उसका फल बुरा मिलता है। और जो मानव होता है, मानव का मन होता है, वो कभी भी अच्छा फल ही चाहता है, बुरा फल कभी नहीं चाहेगा। कोई चाहता है कि मेरा बुरा हो, ऐसा कोई कभी नहीं चाहेगा। कि मेरा बुरा हो, ऐसा कोई नहीं चाहता है। सब अच्छा फल चाहते हैं, मेरा सब अच्छा अच्छा हो, मेरे मन में जो जो भी बातें आती है वो सारी बातें घटित होती जाए, सारी मन जैसी वातावरण मेरा मुझे मिलता रहे। इस प्रकार मन में बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी बातें हमारे आती रहती है और अच्छे की इच्छा हम करते हैं। पर होता क्या है? पुण्य स फलम मिच्छन्ति मानवाः पुण्यम न करोति। मतलब पुण्य का फल तो चाहता है मानव, पर पुण्य करता नहीं है। और पापस्य फलम नेच्छन्ति मानवा पापम कुर्वन्ति यत्नतः। पाप का फल हमें किसी को नहीं चाहिए। पाप का फल हमें कभी नहीं चाहिए। हम कभी नहीं सोचेंगे कि इस प्रकार के पाप के मेरा उदय आ जाए। पाप के उदय को हम कभी नहीं चाहते हैं, पाप का फल नहीं चाहते। पापस्य फलम नेच्छन्ति न इच्छन्ति। इच्छा नहीं करता है पाप के फल की। पर पापम कुर्वति यत्नतः। पर हम पाप कार्य दिन भर करते रहते हैं। पाप कार्य में प्रयत्न पूर्वक हमारे हाथों से पाप कार्य होते रहते हैं। तो कर्म क्या कहता है? कर्म सिद्धांत कहता है कि आप अगर अशुभ काम करोगे, अशुभ कर्म करोगे, तो उसका फल आपको पाप के रूप में प्राप्त होगा। अशुभ अशुभ रूप में ही पाप प्राप्त होगा, बुरा ही आपको फल उसका मिलेगा। और शुभ कर्म करोगे तो उसका फल शुभ रूप में मिलेगा, पुण्य के रूप में मिलेगा। पर इसके आगे कर्म सिद्धांत हमें संदेश देता है कि इसलिए आप अशुभ से निवृत्ति को प्राप्त करो। अशुभ से निवृत्ति हो, शुभ में प्रवृत्ति हो। अशुभ से निवृत्ति होना है, शुभ में प्रवृत्ति होना है और शुद्ध में प्रगति करना है। शुद्ध में जब तक हमारी प्रगति नहीं होती है, तब तक ये शुभाशुभ कर्म हमें बांधते ही रहेंगे। तो शुद्ध में हमें प्रगति करना है, मतलब शुद्ध अवस्था को प्राप्त करना है। शुद्ध अवस्था को जब तक हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तब तक हम शुभाशुभ में ही परिभ्रमण करते रहते हैं। कभी शुभ कर्म करते हैं, कभी अशुभ कर्म। ऐसा नहीं कि हमेशा अशुभ ही करते हैं और ऐसा नहीं कि हमेशा शुभ ही करते हैं। कभी जैसा प्रसंग आता है वैसे कर्म हमारे द्वारा होते हैं। कभी शुभ कर्म करते हैं, कभी अशुभ कर्म करते हैं और उसका फल हमें भुगतना पड़ता है। और फल इसी जन्म में तुरंत किया तुरंत फल मिल गया, ऐसा भी नहीं होता है। फल कभी अभी क्या अभी भी मिल सकता है और कभी अगले जन्म में भी मिल सकता है, कई जन्मों के बाद भी मिल सकता है। जैसे जैसे अभी हम देखने वाले हैं कि स्थिति कैसे होती है कर्मों की, उसमें हमें इसका विश्लेषण मिल सकता है। तो कर्म हम करते जाते हैं और उसके फल की अपेक्षा हमारी अलग रहती है। हम कैसे भी कर्म करें, हमें लगता है कि हमारे शुभ कर्म ही उदय में आए, पर ऐसा होता नहीं है। ये जो विभिन्नता विचित्रता जो दिखती है, ये सारे कर्मों के कारण होती है। तो कर्म की दशा और गति अत्यंत गहन होती है। कर्म बहुत गहराई से हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं
और गहराई से उसका फल अलग अलग रूप से हमें देते जाते हैं। बहुत अत्यंत गहन होती है इसके आगे बड़े बड़े ऋषि मुनि हो, राजा महाराजा हो, चक्रवर्ती हो, सम्राट हो, कोई भी हो, सभी इसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। कर्म का ऐसा जाल फैला हुआ होता है कि कर्म का प्रभाव इस प्रकार का होता है कि उसके आगे बड़े बड़े ऋषि मुनि तक, राजा महाराजाओं तक सभी लोग उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि कब कौन सा कर्म उदय में आएगा और कैसा फल देगा और कैसा वातावरण निर्माण करेगा उसका कोई भरोसा नहीं होता है। क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमने पहले कौन कौन से कर्म बांधे हैं, कैसे कैसे कर्म बांधे हैं, किस मनोदशा में किस प्रकार के कर्म बांधे हैं, वे कैसे उदय में आएंगे, उसका वातावरण कैसा निर्माण करेंगे, कैसे फल देंगे, इसका हमें अंदाजा नहीं होता है। इसलिए हम गाफिल रहते हैं और जब सामने एकदम से कुछ आ जाता है ऐसा प्रसंग तो हम एकदम घबरा जाते हैं। इतने घबरा जाते हैं, उसमें हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हमें पूरा भविष्य हमारा अंधकार में दिखने लग जाता है, चारों ओर हमारे उदासी ही उदासी वातावरण, इतने परेशान हो जाते हैं और ऐसे समय में हम एकदम उदास होकर बैठते हैं। तो उस समय अगर हम थोड़े से हमारे शुभ कर्म उदय में आए, थोड़ी सी हमें बुद्धि सूझती है, थोड़ा सा कुछ हमें जागृति हमें हमारे अंदर आती है और हम कर्म सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं, तो कर्म सिद्धांत ये हमारी आत्महीनता और आत्मदीनता को, बहुत आत्मदीनता के चक्र में फंसने से बचाता है। जब हम बहुत ज्यादा हताश निराश हो जाते हैं, उस समय अगर हमें कर्म का सिद्धांत याद आ जाता है, कर्म की चाल याद आ जाती है, कर्म कैसे हमने किए थे, कैसे हमारे किए हुए कर्मों का ही ये सारा फैलाव है, इस प्रकार जब हमें जागरूक ध्यान में आ जाती है बात, तो फिर हम उस हताशा से निराशा से बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए कहते हैं कि हमें सिंह की वृत्ति के जैसी प्रेरणा देता है कर्म। कर्म सिद्धांत क्या करता है, शेर की वृत्ति हमें शेरे दिल बनाने का प्रयास करता है। शेर में क्या फर्क होता है और श्वान वृत्ति कैसी होती है, शेर वृत्ति कैसी होती है। तो जैसे कुत्ता होता है, कुत्ते को हम लाठी मारते हैं, कुत्ते को जो लाठी मारते हैं ना, तो कुत्ता क्या करता है, उस लाठी को पकड़ता है, व्यक्ति को नहीं पकड़ता, जो मारने वाला है उसकी ओर ध्यान नहीं देता है, सिर्फ वो लाठी लगती है ना उसको, इसलिए लाठी को पकड़ेगा, वो लाठी को मुंह से पकड़ेगा और उसको पकड़कर छोड़ने का प्रयास करेगा। ऐसी श्वान वृत्ति होती है। पर वही अगर शेर है, तो शेर के सामने अगर हमने लाठी पकड़ी है या शेर को लाठी से मारा है, तो शेर क्या करेगा, लाठी नहीं पकड़ेगा, वो क्या करेगा, लाठी मारने वाले को पकड़ेगा, वो डायरेक्ट जो मारने वाला है उसी को पकड़ेगा, वो लाठी को वगैरह नहीं पकड़ता है। तो ऐसी हमारी वृत्ति होनी चाहिए। ये दोनों में क्या अंतर है, जो कुत्ता होता है, कुत्ता लाठी को पकड़ता है, मतलब वो निमित्त को पकड़ता है, जो निमित्त जिसके कारण से उसको लग रहा है उसको वो पकड़ रहा है, तो वो निमित्त को पकड़ता है। ऐसे अज्ञानी लोग होते हैं जिनको अभी तक उपादान निमित्त का ज्ञान नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, जो कर्म उदय में आते हैं ना, जो भी प्रसंग बनता है, तो उसका श्रेय वो दूसरे को देते हैं, उसकी उसका उसका जो दोषी है वो दूसरे को ठहराता है, इसके कारण से मेरे जीवन में ऐसी घटना घटी, इसके कारण से मुझे ऐसी हानि उठानी पड़ी, इसके कारण से मुझे यहाँ पराभव स्वीकारना पड़ा। इस प्रकार हर बात में वो दूसरे के ऊपर दोष देता है, दोषारोपण दूसरे पर करता है, मतलब निमित्त के ऊपर वो दोषारोपण करता है, उसकी दृष्टि निमित्त पर होती है, वो आगे की सोचता ही नहीं है, ये क्यों हुआ वो सोचता ही नहीं है, सिर्फ किसके कारण क्या हुआ है उतना ही वो सोचता है। और जिसके कारण को जब हम सोचते हैं तो वो हमारा निमित्त की ओर हमारी दृष्टि होती है, और निमित्त की ओर दृष्टि होने के कारण से दूसरे व्यक्ति को जब हम दोषी ठहराते हैं, तो दूसरे व्यक्ति को दोषी ठहराने के कारण से हमारे अंदर में फिर कषाय जागृत हो जाती है, इसके कारण से इसने मुझे ऐसा धोखा दिया, इसने मेरा ऐसा नुकसान किया है, इसने मुझे इतनी हानि पहुंचाई है, इसने मेरा ऐसा पराभव किया है। ऐसे व्यक्ति को देखकर उसके ऊपर हमें गुस्सा आता है, गुस्सा आता है तो हम उसका बदला लेने की भावना रखते हैं और अंदर में कषाय जागृत होती है और ज्यादा कर्मबंध करते हैं। जो घटना घटित हुई है
वो हमारे कर्मों के उदय के कारण से हुई है, ये बात हम भूल जाते हैं और उसके कारण से ये घटना घटी है ऐसा समझकर उसके ऊपर और ज्यादा गुस्सा करते हैं, नए कर्मों का बंध करते जाते हैं। तो ये होती है श्वान वृत्ति। दूसरी होती है सिंह वृत्ति। सिंह वृत्ति क्या करता है, काठी को नहीं पकड़ता है, वो डायरेक्ट काठी मारने वाले को पकड़ता है। जो उसके ऊपर भाला चलाता है या बंदूक चलाता है, जो भी कोई मारने वाला होगा, वो डायरेक्ट उसको पकड़ता है, वो वस्तु को नहीं पकड़ता है। मतलब उसकी दृष्टि निमित्त की ओर नहीं जाती है, उसकी दृष्टि कहाँ जाती है, डायरेक्ट उपादान की ओर जाती है। कहाँ से मेरे ऊपर हमला हो रहा है, कौन मेरे ऊपर हमला कर रहा है, वहां पर उसकी मूल बात पर वो ध्यान देता है। मूल बात पर जब ध्यान दिया जाता है तो मूल बात को ही जब पकड़ मूल बात ही जब पकड़ में आ जाती है तो ये फालतू बातें फिर अपने आप छूट जाती है, फिर हमें गुस्सा करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे ज्ञानी लोग जो होते हैं, सिंह वृत्ति वाले जो लोग होते हैं, वे क्या करते हैं, जो भी घटना घटित हुई है, जो भी प्रसंग हमारे सामने आए हैं, जो भी कर्म हमारे उदय में आए हैं, उन कर्मों के कारण जो प्रसंग, जो वातावरण बना है, उस वातावरण से वो आहत नहीं होते हैं। वे डायरेक्ट पहले चिंतन करते हैं कि ऐसा प्रसंग क्यों बना, क्योंकि मैंने पहले ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसके कारण से ये प्रसंग बना है। इस प्रसंग बनने के लिए मेरे कर्म ही उपादान, मैं स्वयं ही, मेरे उपादान ही इसमें निमित्त है। मेरे उपादान ऐसे जागृत हुए हैं, इसलिए ऐसी घटना घटित हुई है। मैंने कभी ऐसे बुरे कर्म किए थे, इसलिए मेरे सामने ऐसा प्रसंग आया है। तो वो स्वयं को दोषी ठहराता है, और स्वयं को जब दोषी ठहराते हैं तो स्वयं के ऊपर गुस्सा तो आता नहीं हमें, हम कभी स्वयं के ऊपर गुस्सा नहीं करते हैं। हमें मालूम है, हाँ मेरे द्वारा ऐसे कर्म बंधे हुए होंगे, वो उदय में आए हैं। तो इसलिए वो जो भी प्रसंग बनता है उससे उद्वेलित नहीं होता है, उससे वो चिंतित नहीं होता है, परेशान नहीं होता है, हताश नहीं होता है, निराश नहीं होता है। वो उसमें स्थिर रहता है, वो ध्यान करता है, ध्यान में लेता है कि बात मेरे कर्मों के उदय की बात है। इसको अगर शांति से सहन कर लिया तो ये भी समय चला जाएगा, ये भी दिन चला जाएगा, और ये भी प्रसंग निकल जाएगा, ये घटना भी निकल जाएगी, और वापस मैं जैसा हूँ वैसा ही वातावरण बना रहेगा। तो उस समय वो उद्वेलित नहीं होता है, चिंतित नहीं होता है, उसको गुस्सा नहीं आता है, उसकी कषाय जागरूक नहीं होती है। और कषाय जागरूक न होने के कारण से उस घटना के निमित्त से वो नए कर्मों का बंधन नहीं करता है, और नए कर्मों का बंधन नहीं करता है, इसलिए वो सेफ रह जाता है। जो कर्म उदय में आए थे उनको भोग लिए हैं, और मालूम है जो कर्म उदय में आए हैं वे अपना फल देंगे और निकल जाएंगे, वे कर्म वापस बंधे नहीं रहेंगे, वो कर्म वापस क्षय होने ही वाले हैं। तो वो कर्मों को क्षय करता जाता है, पर उसके कारण से वो नए कर्मों का बंधन नहीं करता है। तो ज्ञानी और अज्ञानी में ये फर्क होता है कि जो उदयाधीन होता है, जो कर्म उदय में आए हैं उसके अधीन जो हो जाता है, एकदम परावलंबी हो जाता है, पराधीन बन जाता है, दीनहीन बन जाता है, तो वो नए कर्मों का बंध करता है। और जो एकदम स्वयं उदयाधीन नहीं होता है, जागरूक रहता है उस समय, और अपने ही दोषों को देखता है कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिस कारण से मुझे ऐसा फल मिला है, स्वयं का ही जो निरीक्षण करता है, तो वो स्थिर रहता है और नए कर्मों का बंधन नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार ये जो कर्म सिद्धांत है, ये क्या करता है, मानव के हाथ में अपने भाग्य निर्माता की चाबी दे देता है, मानव को ही अपने भाग्य के निर्माता की चाबी, निर्माण की चाबी दे देता है, और वो निश्चिंत बना देता है। मालूम है कि मैंने अभी, अगर मैं उदयाधीन नहीं बना, मैंने नए कर्म नहीं बांधे, तो आगे मुझे भुगतने नहीं पड़ेंगे। ये कर्म जो उदय में आए वो तो चले जाएंगे, इस निमित्त से मैं नए कर्म नहीं बांधूंगा। तो फिर अपना भाग्य हम ही निर्माण करते हैं, अपने भाग्य को निर्माण करने की कला, मैं ही हूँ अपने भाग्य का निर्माता। आई एम द मास्टर ऑफ माई फेथ। मैं ही मेरे भाग्य का निर्माता हूँ। अपने भाग्य के निर्माता हम ही बनते हैं, और हम जब भाग्य के निर्माता बन जाते हैं तो हमें मालूम है कि हमें कैसे कर्म किए तो हमारे भाग्य में कैसे उदय आएंगे, कैसे फल हमें मिलने वाले हैं। तो इसलिए हम शुभ की ओर ही हमारी प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, शुभ में हमारी प्रवृत्ति बढ़ेगी,
और शुद्धता में भी प्रगति होती जाएगी। अशुभ से अपने आप निवृत्ति हो जाएगी। तो अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति और शुद्ध में प्रगति, यह नियम हमारे जीवन में अवतरित हो जाता है। कब? जब हम कर्म सिद्धांत को जानते हैं तब। तो कर्म तो अपना कर्म की गति और दशा एकदम गहन होती है और उसके सामने से बड़े बड़े ऋषि मुनि सब नतमस्तक हो जाते हैं। क्यों नतमस्तक होते हैं? जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं, तब तक हमें कर्मों के आगे नतमस्तक होना पड़ता है। तब तक हम कर्मों के आगे नतमस्तक होते हैं। पर जब हम अपने स्वरूप को पहचान लेते हैं, अपने आप को पहचान लेते हैं, आत्म जागृति हमें हो जाती है, स्वयं का बोध हो जाता है, तो फिर कर्मों के आगे नतमस्तक होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कर्म की शक्ति जो होती है वो भौतिक शक्ति होती है। भौतिकता की शक्ति कर्म के पास होती है और आत्मा की शक्ति है वो आध्यात्मिक शक्ति होती है, दैवी शक्ति होती है। आत्मा के पास दैवी शक्ति होती है, कर्म के पास आसुरी शक्ति होती है। तो जब दैवी शक्ति जागृत हो जाती है तो आसुरी शक्ति अपने आप पराजित हो जाती है। आसुरी शक्ति को पराजित होना ही पड़ता है जब दैवी शक्ति जागृत हो जाती है। तो जब तक आत्मा की निर्बलता है, हमारी निर्बलता जब तक होती है तब तक कर्म का जोर चलता है। जैसे शेर सोया हुआ है जंगल में, शेर जब तक सोया हुआ है जंगल में तब तक कितने पशु पक्षी उसके आजू बाजू में घूमेंगे, उसके पास में घूमेंगे, उसके पास में बैठेंगे, आराम से रहेंगे। पक्षी उसके शरीर के ऊपर भी बैठ सकते हैं, एकदम निश्चिंत होकर वे घूमते रहते हैं। मालूम है कि शेर सोया हुआ है। शेर की निद्रा जब तक है, सुप्त अवस्था में शेर है, तब तक सभी पशु पक्षी निर्भयता से घूमते रहते हैं। पर जैसे ही शेर जागृत हो जाता है, शेर के जागृत होते ही सारे पशु पक्षी भाग जाते हैं। कोई उसके सामने आजू बाजू में कोई टिकता नहीं है, खड़ा नहीं रह पाता है, सब अपनी जान बचा के भाग जाते हैं। सबको मालूम है अगर ये जागृत हो गया तो हमारी खैर नहीं, ये कब हमें फस्त कर लेगा उसका कोई भरोसा नहीं है, तो सब भाग जाते हैं। तो वैसे ही जब तक हमारी आत्मशक्ति सुप्त है तब तक कर्म अपना जोर बताते रहते हैं, बहुत जोर बताता है। कर्म कैसे कैसे हमें ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घुमाता रहता है, बहुत नाटक रचता है, बहुत नाच नचाता है। पर जब 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 हमारी आत्मशक्ति जागृत हो जाती है, जब हम जागृत हो जाते हैं, तो आत्मशक्ति के जागृत होते ही सारे कर्म फटाफट बाहर निकल जाते हैं, फिर कोई कर्म टिक नहीं पाते हैं। इसलिए कल मैंने कहा था कि कर्मों से डरना नहीं है, कर्मों को हमसे हटाना है, दूर करना है। दूर करने के लिए क्या प्रयास करना है वो ध्यान में लेना है। कभी भी जीवन में कैसा भी प्रसंग आ जाए, कैसी भी घटना घटित हो जाए, तो उसमें इतना हताश और निराश नहीं होना है कि आत्महत्या तक के विचार करना। यहाँ तक हमारी निराशा चली जाती है। बहुत से लोग होते हैं कि एकदम डायरेक्ट आत्महत्या, सुसाइड करने का ही चिंतन करते हैं, सुसाइड करने के लिए प्रयास भी करते हैं और बहुत लोग कर भी लेते हैं। तो जो ऐसे सुसाइड कर लेते हैं, जो आत्महत्या करते हैं, वे लोग बहुत ज्यादा अज्ञानी होते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, अपना परिचय ही उनको नहीं है, अपने आत्मशक्ति का परिचय नहीं है। मैं कौन हूँ, मेरे में कितनी शक्ति है, मुझे कैसे ये मनुष्य भाव मिला है, उसका मैं कैसे सार्थक कर सकता हूँ, कैसा मैं पुरुषार्थ कर सकता हूँ, इस बात का उनके चिंतन ही नहीं रहता है। सिर्फ परिस्थितिवश ऐसे हताश निराश हो जाते हैं कि अपने आप को मिटा देते हैं। तो ये कर्म इस प्रकार हमें घुमाते रहता है। पर हमें ध्यान में रखना है, ये कर्म प्रकृति का अध्ययन करते समय हमें ये बात पक्की ध्यान में लेनी है कि हमारे जीवन में कैसे भी प्रसंग आ जाए, कितना भी कष्टमय प्रसंग आ जाए, कितना भी दुखी प्रसंग आ जाए, कैसा भी वातावरण निर्माण हो जाए, कभी भी हताश और निराश नहीं होना है। हमारी शेर वृत्ति को जागरूक करना है, सिंह वृत्ति को जागरूक करना है और हमें ध्यान में लेना है कि इस प्रसंग को मैं आराम से बाजी में कर सकता हूँ, फेस कर सकता हूँ। इस प्रसंग से मुझे हताश होने की जरूरत नहीं है, जीवन को समाप्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रसंग अभी अभी आया है, अभी इसका महत्व है, थोड़े देर के बाद इसका महत्व कम हो जाएगा।
सब वातावरण चेंज हो जाएगा, सब बाकी सब बातें बदल जाती है। समय समय में सारा परिवर्तन होते रहता है। जिस बात का आज हमें बहुत ज्यादा महत्व लगता है, कल उस बात का कोई भी वैल्यू नहीं रहती है। कोई व्यक्ति हमारे यहाँ मेहमान आने वाला होता है, या नई बहू घर पे आने वाली होती है, तो हमें बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, बहुत उत्सुकता रहती है, कब वो आएगी, कब वो आएगी। 4 दिन रहे, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, 1 दिन रहा, कल कल आने वाली है, आज आ गई। और जब वो आ जाती है तब तक हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है, बहुत आनंद मनाते हैं। और जैसे ही वो घर में आ जाती है और अपने काम में जब जैसे लग जाते, थोड़ी देर हो जाती है तो एकदम नॉर्मल हो जाता है, वापस हमें कुछ भी नहीं लगता है। थोड़ी देर के बाद हम एकदम भूल भी जाते हैं कि घर में कोई नए व्यक्ति आए हैं। दूसरे दिन तो पूरा भूल जाते हैं, वातावरण एकदम यूज्ड टू हो जाता है, कुछ भी हमें उसमें नवीनता नहीं रहती है। तो ऐसा जो भी प्रसंग आता है, उस प्रसंग में हमें इतना ज्यादा उल्लसित भी नहीं होना है और इतना ज्यादा निराश भी नहीं होना है। जो प्रसंग है ठीक है, आया है ठीक है, आने दो, ये भी दिन चला जाएगा। उस प्रसंग को दूसरे दिन तो बिल्कुल भी कीमत नहीं रहती है, दूसरे दिन तक एकदम नॉर्मल स्थिति आ जाती है। तो इसलिए समय की हमें थोड़ा सा समय का इंतजार करना चाहिए। कुछ भी प्रसंग हुआ तो तुरंत निर्णय नहीं लेना है, निराशा में कोई भी निर्णय नहीं लेना है, दुख की अवस्था में कोई भी किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेना होता है। उस समय हमें समय की प्रतीक्षा करनी है। थोड़ा समय बीत जाता है, वातावरण एकदम ठंडा हो जाता है, वो दुख भी हमारा हल्का हो जाता है, निराशा भी हमारी कम हो जाती है, कुछ आशा के किरण हमारे सामने आ जाते हैं और वातावरण पूरा बदल सकता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कर्म की गति कैसे कैसे होती है, कर्म की दशा कैसे कैसे होती है, कर्म का जोर कैसे कैसे होता है, और उसके कारण से हमारा जीवन कितना प्रभावित होता जाता है। तो जैन दर्शन में कर्म के लक्षण, भेद, प्रभेद आदि बहुत प्रकार बताए गए, आदि का बहुत ज्यादा विश्लेषण किया गया है। उसमें मुख्य 3 बातें बताई हैं। एक तो कर्म का बंध कैसे होता है, कर्म की सत्ता क्या होती है, और कर्म का उदय क्या होता है। बंध, सत्ता और उदय, ये 3 बातों को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। 3 अवस्थाएं, कर्म की ये 3 अवस्थाओं को मुख्य माना गया है। 3 अवस्थाएं मुख्य है, फिर इसकी उप अवस्थाएं भी बहुत ज्यादा होती है, काफी होती है। तो हम लोग कल बंध का देख रहे थे। बंध 4 प्रकार से होता है। कर्म का जो बंध होता है वो 4 प्रकार से होता है। 4 प्रकार कौन से हैं? प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। ये 4 प्रकार से बंध होता है। तो कल हमने देखा था कि प्रकृति बंध, प्रकृति यानी कर्म का स्वभाव, बाहर में जो भी कर्मण वर्गनाएं हैं वे सब एक जैसी होती है, उसमें कर्म होने की क्षमता है पर वे कर्म नहीं है। बाहर में कर्म नहीं होते, सिर्फ कर्मण वर्गनाएं होती है। तो ये जो कर्मण वर्गनाएं बाहर में है, उनको हम जिस निमित्त से अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिस निमित्त से उनको बुलाते हैं, तो उस निमित्त से वो आकर उस गुण के ऊपर वो आवरण लाने का काम करती है। मतलब वे कर्मण वर्गनाएं जैसे हमारे पास आती है, तो हमारे पास आने के बाद जिन जिन गुणों के ऊपर आवरण करने का काम करती है, उसका उन गुणों का नाम उनको मिल जाता है। जैसे ज्ञान के ऊपर आवरण करने वाले जो कर्मण वर्गना है, उनको ज्ञानावरणीय कर्म कहा जाता है। तो वे ज्ञानावरणीय कर्म के नाम से वे पुकारे जाते हैं। दर्शन गुण को ढकने वाले कर्म है वे दर्शनावरणीय है। ऐसे 8 प्रकार के हमने कल कर्म के नाम देखे थे। तो 8 प्रकार के कर्म के परमाणु 8 प्रकार में परिवर्तित होते हैं। मुख्य रूप में 8 है, फिर इसके उपभेद बहुत ज्यादा होते हैं। उनका भी अवसर जैसे आएगा वैसा विश्लेषण करेंगे। पर उनका स्वभाव 8 प्रकार में बदलता है। स्वभाव यानी मतलब क्वालिटी, कर्म की क्वालिटी कितनी होती है? मेनतः देखी जाए तो, मुख्य रूप से देखी जाए तो 8 प्रकार की क्वालिटी होती है कर्मों की। तो ये प्रकृति मतलब स्वभाव उसका 8 प्रकार का होता है। दूसरा भेद है बंध का स्थिति।
जब कर्म हमारे पास आते हैं तो वो कर्म आते हैं योग के कारण से आते हैं। तो योग के कारण से आते हैं तो सिर्फ उनका आना होता है, पर वो बंध जब उसका होता है, बंध होता है वो कषाय के कारण से होता है। उस समय हमारे मन में जो भी क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये जो भी कषाय हमारे मन में उत्पन्न होती है, मिथ्यात्व वगैरह जो जो भी बातें हैं, तो ये बातें जब हमारे मन में आती रहती है, इन बातों का उदय हमारा चलता रहता है, और इन बातों के उदय के समय जो कर्म आते हैं, योग के कारण जो कर्म आते हैं, वो पक्के चिपक जाते हैं, आत्मा के ऊपर बंध उनका होता है। कषाय के कारण से बंध होता है, योग के कारण से कर्म आते हैं और कषाय के कारण से बंधते हैं। तो जब जब कषाय के कारण से बंधते हैं, तो जिस समय उनका बंध होता है कर्मों का, तो उसी समय उनकी स्थिति यानी अवधि तय हो जाती है कि ये कर्म इस आत्मा के ऊपर कितने दिनों तक या कितने वर्षों तक या कब तक वो रहेंगे, कब तक रहेंगे, उनकी अवधि वहां पर फिक्स हो जाती है। और कब वो उदय में आएंगे, क्योंकि सभी कर्म तुरंत बांधे और तुरंत उदय में आते हैं ऐसा नहीं होता है। कर्म बांधते कर्म सतत हमारा बंधक होता रहता है, पर उस बंधन में तो उसकी होती है, उसकी निश्चित होती है कि कितने समय तक ये कर्म हमारे आत्मा को आवृत्त करने वाले हैं और कब वे उदय में आने वाले हैं। उदय में आने के बाद कितने समय तक उनका उदय चालू रहेगा और फिर वो कैसे क्षय होंगे। इस प्रकार उसकी स्थिति की पूरी व्यवस्था उसी समय हो जाती है, जिस समय हमारे कर्म बंध होते हैं उसी समय स्थिति का भी बंध हो जाता है। तो ये स्थिति जो होती है, हम लोग क्या कहते हैं कि कर्म अनादिकाल से हमारी आत्मा के साथ बंधे हुए हैं। अनादिकाल से बंधे बराबर है, पर हर एक कर्म अनादिकाल का नहीं होता है। अनादिकाल से कर्म का प्रवाह चलते आया है, क्योंकि हमने देखा है कि कर्म जो बांधे हैं वो उदय में भी आते हैं और उनकी निर्जरा भी हो जाती है। जैसे कर्म बंध हमारा सतत होता है, वैसे कर्मों की निर्जरा भी सतत हो रही है। जो जो कर्म उदय में आ रहे हैं अपना फल दे रहे हैं और फल देकर वो निकल जाते हैं, निर्जरा उनकी हो जाती है। तो मतलब कर्म इधर से कर्म आते हैं और इधर से नए पुराने कर्मों की निर्जरा भी हो रही है। पुराने कर्म उदय में आते हैं, निर्जरित हो जाते हैं। तो कर्मों का प्रवाह भी चालू, जैसे एक बहुत बड़ा हौद होता है। हौद जो होता है बहुत बड़ी टंकी है, पानी की टंकी होती है बड़ी। तो उसमें ऊपर से नल चालू कर दिया है, पानी डालने का नल ऊपर से चालू कर दिया है, तो उसमें सतत पानी आता रहता है ऊपर से। और नीचे खोलने का नल भी चालू कर दिया है, नीचे से पानी निकालते जा रहे हैं। तो नीचे से पानी निकलता भी जा रहा है, ऊपर से पानी आता भी जा रहा है। तो वो टंकी भरी के भरी रहती है, नीचे से पानी निकल रहा है, ऊपर से पानी आ रहा है, दोनों नल चालू है। तो दोनों नल जब तक चालू है तब तक वो टंकी पूरी भरी रहती है। उस टंकी को अगर हमें खाली करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऊपर का नल बंद करना पड़ेगा। जो पानी आ रहा है उसको हम बंद करेंगे, तब तक, और उसको बंद करने के बाद जब नीचे का नल चालू रहेगा तो वो टंकी अपने आप खाली होती जाएगी। तो टंकी तो हमेशा फुल रहती है, दोनों नल चालू है तब तक टंकी पूरी फुल रहती है। वैसे ही हमारे कर्मों की अवस्था होती है। इधर से कर्म नए आते ही रहते हैं, 2400 घंटे कंटिन्यू हमारे कर्म नए नए कर्म बंध हमारे होते रहते हैं। कर्म आते ही रहते हैं, प्रवाह इनका चालू है। और इधर से जो पुराने कर्म है वो उदय में आते हैं, वो निकल जाते हैं, आते हैं निकल जाते हैं। मतलब नीचे का नल जो चालू है उसमें से कर्म निकल रहे हैं, ऊपर का नल चालू है उसमें से कर्म प्रवाह आ रहा है। और का आत्मा हमारी कर्म बंध से पूरी आवृत्त है, मतलब टंकी हमारी कर्मों की भरी हुई होती है, वो खाली नहीं होती है। वो खाली कब होगी, जब हम जागृत होंगे, जब हमें स्थिर होंगे, अपने आप में अपना स्वयं का बोध होगा और संवर करेंगे, आते हुए कर्म को रोकने का प्रयास करेंगे, मन वचन काया की स्थिरता लाएंगे, तब कर्म आते हुए रुकेंगे। और तब ये जो निर्जरा हो रही है ये निर्जरा होती रहेगी और हमारी टंकी खाली हो जाएगी कर्मों की। तो इस प्रकार ये कर्म का प्रवाह अनादिकाल से चालू है, पर प्रवाह के रूप में चालू है। एक कर्म मतलब जैसे ज्ञानावरणीय कर्म हमने बांधा है,
तो ज्ञानावर्णीय मति ज्ञानावर्णीय कर्म जो हमारा उदय में आया है, तो वो उदय में आता है, उसका फल देकर वो चला जाता है। फिर दूसरा कर्म वहां पर उदय बंधा हुआ होता है, वो उदय में आता है, वो भी फल देकर चला जाता है। मतलब अनादिकाल से प्रवाह चल रहा है, पर कर्म एक एक कर्म की अपेक्षा से वो अंत उसका हो जाता है। मतलब अनादि है पर उसका अंत भी होता रहता है। यहाँ से निर्जरा हो रही, जैसे जैसे निर्जरा होती है वैसे वैसे उनका अंत भी होता जाता है। तो कर्मों की जो स्थिति होती है वो तीन प्रकार की होती है। कर्म की स्थिति जो है वो तीन प्रकार की होती है। पहली है अनादि शांत, अनादि काल से कर्म आ रहे हैं और वो निर्जरा भी उनकी हो रही है, तो ये अनादि शांत है। एक होते हैं अनादि अनंत, अनादि काल से कर्म आ रहे हैं, अनंत काल तक आते ही रहेंगे, उसका एंड कभी होगा ही नहीं, दोनों नल कंटिन्यू चालू रहेंगे। दोनों नल चालू है इसलिए वो अनादि अनंत काल तक है। तो ये अनादि अनंत काल तक जो कर्म है वो अभवी जीव के होते हैं। अभवी जीव होता है, वो कभी रोकता ही नहीं, आते हुए कर्मों को रोक नहीं पाता है, क्योंकि वो स्वयं में स्थिर नहीं हो पाता है। मन वचन काय की स्थिरता उसमें बढ़ती नहीं है, और स्थिरता होती नहीं है इसलिए कर्म रुकते नहीं है। तो कर्मों का आना कंटिन्यू चालू है और इधर से उदय भी आता है, निर्जरा भी होती रहती है। तो अनादि काल से आ रहे हैं, अनंत काल तक रहेंगे अभवी जीव के। पर भवी जीव के क्या होते हैं, अनादि काल से कर्म आ रहे हैं पर उनका अंत भी होता है, अनादि शांत उसको कहते हैं। स अंत, अंत सहित वो कर्म हो जाते हैं। और तीसरी अवस्था होती है सादी शांत। सादी शांत यानी क्या, हम नए कर्म हर समय बांधते रहते हैं, तो उसकी आदि होती है, नए कर्म बांधने की आदि होती है। और उसका जब वो फल देगा, वो फल देकर उसकी निर्जरा हो जाएगी, तो उसका अंत भी हो जाएगा। तो वो सादी भी है, आदि भी है उसकी, और अंत भी है, सादी शांत भी है। आया ध्यान में। अनादि अनंत है, अनादि शांत है और सादी शांत है। तीन प्रकार से कर्मों का बंध, स्थिति की अवस्था तीन प्रकार की होती है। मतलब अनादि काल से बंधे हुए जो कर्म होते हैं वो अपने अपनी स्थिति के अनुसार जब जब उनका समय पूरा हो जाता है तो वो फल देकर उनकी निर्जरा हो जाती है। और कुछ कर्म होते हैं जो अनादि अनंत होते हैं, कि जिनकी निर्जरा होती नहीं, उनके कर्मों के ऊपर कर्म, कर्म के ऊपर कर्म, एक उदय में आके निर्जरा होती जाती है, नए कर्मों का बंध होता जाता है। तो वो अनादि अनंत काल तक चलता है। और कुछ कर्म होते हैं सादी शांत होते हैं, उनका शुरुआत भी होती है, उनका अंत भी होता है। एक समय ऐसा आ जाता है कि जो कर्म पूरी तरह से निर्जरा हो जाती है, आत्मा कर्म से मुक्त हो जाती है। तो ये अंत की अवस्था है, अनादि शांत या सादी शांत, ये कर्म की अवस्था, मुक्त हो जाने की अवस्था होती है। तो इस प्रकार स्थिति तीन प्रकार की कही गई है। स्थिति का अर्थ ध्यान में आ गया, स्थिति यानी अवधि, कर्म का समय कितना है, कितने समय तक वो आत्मा के ऊपर रहने वाले हैं, कब वे उदय में आने वाले हैं, कितने समय तक फल देने वाले हैं, और कब उनकी निर्जरा होने वाली है। वो सारा समय का, जो भी समय का गणित है वो सारा बंध के समय ही तय हो जाता है। हर एक कर्म का पैकेज अपना तैयार हो जाता है, हर एक कर्म का, जो भी कर्म हम बांधते हैं तो बांधते समय ही उनकी प्रकृति कौन सी है, उनकी स्थिति क्या है, फिर उनका रस कैसा है, अनुभाग, अनुभाग यानी रस, अनुभाग बंध, यानी जो कर्म फल देंगे, जो कर्म उदय में आएंगे, उदय में आने के बाद वो किस प्रकार का फल देने वाले हैं। शुभ कर्म बांधे हैं तो शुभ फल मिलता है, अशुभ कर्म बांधे हैं तो उसका फल अशुभ मिलेगा। तो कौन से कर्म का किस प्रकार का फल मिलता है, उसका रस कैसा है, उसका फल कैसा है, उसका विपाक कैसा है, ये भी कषाय के कारण से तय हो जाता है। और चौथी बात होती है प्रदेश, प्रदेश की बात होती है। प्रदेश यानी क्या, कि जो कर्म हम बांध रहे हैं उन कितने प्रमाण में परमाणुओं को हम इकट्ठा कर रहे हैं, परमाणु हमारे पास कितनी क्वांटिटी में आ रहे हैं। प्रकृति है वो क्वालिटी की बात करता है कि कौन से क्वालिटी के कर्म बनने वाले हैं, और प्रदेश जो है वो क्वांटिटी की बात करता है कि कितने प्रमाण में। हमारे मन वचन काय की जितनी ज्यादा चंचलता रहती है उतने ज्यादा कर्म परमाणु हम आकर्षित करते हैं,
जितनी कम चंचलता रहती है उतने कम परमाणुओं को हम आकर्षित करते रहते हैं। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार के बंध कहे गए हैं। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। ये जो 4 प्रकार के बंध है ना, इसको हमारे मतलब जो शास्त्र में है या जो थोपड़े वगैरह होते हैं उसमें इसका एक उदाहरण दिया जाता है। इन 4 प्रकार की प्रकृतियों को समझने का एक उदाहरण बताया जाता है। इनको बताते हैं कि जैसे लड्डू हम लोग घर में बनाते हैं, लड्डू बनते हैं ना, तो लड्डू में क्या होता है, लड्डू के बहुत प्रकार होते हैं। अब ठंडी के दिन होते हैं तो बहुत घरों में मेथी के लड्डू बनते हैं, दाल के लड्डू बनते हैं, आटे के लड्डू बनते हैं, अलग अलग प्रकार के लड्डू बनाए जाते हैं। तो लड्डू के लड्डू जो बनते हैं उनका स्वभाव कैसा है, कौन कौन से लड्डू कैसे कैसे होते हैं। जैसे मेथी के लड्डू होते हैं वो ठंडी के दिनों में खाए जाते हैं। कुछ बूंदी के मतलब मोतीचूर के लड्डू होते हैं, बहुत अलग अलग क्वालिटी के लड्डू होते हैं। तो वो उनकी क्वालिटी उसमें तय हो जाती है कि जो लड्डू बना है उसकी क्वालिटी कौन सी है, मतलब उसकी प्रकृति कौन सी है, वो तय उसमें हो जाता है। दूसरा स्थिति होती है, जो लड्डू बनता है वो कितनी देर तक अच्छे से रह सकता है। कुछ लड्डू होते हैं जो दूसरे तीसरे दिन में ही खराब हो जाते हैं, कोई लड्डू होते हैं महीने भर तक अच्छे से रह सकते हैं। मतलब उनकी अपनी अपनी स्थिति है, जैसे बनाने की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के अनुसार उसकी अपनी एक स्थिति बनती जाती है कि कितने दिन तक वे व्यवस्थित रह सकते हैं। तो व्यवस्थित रहने की उनकी जो स्थिति होती है वो अवधि कहलाती है कि कौन से लड्डू की कितनी अवधि होती है। जो गीले खोपरे की लड्डू लड्डू बनाते हैं ना, गीला गीला नारियल होता है, तो नारियल के लड्डू बनाते हैं तो वो ज्यादा देर तक नहीं टिकते हैं, वो 1-2 दिन में ही खराब होने हो जाते हैं। तो मतलब हर एक प्रकार के लड्डू की अपनी अपनी एक स्थिति होती है। मोतीचूर के लड्डू भी है, बहुत दिनों तक नहीं अच्छे से रह सकते हैं। थोड़े नए नए बनाए हैं, थोड़े दिनों में उनका उपयोग कर लिया तो ठीक है, नहीं तो वो खराब हो जाते हैं। ऐसे मेथी के वगैरह लड्डू बनते हैं तो वो काफी दिन तक चलते हैं, महीने भर तक 2 महीने तक रह सकते हैं। तो ऐसे हर एक की अपनी अपनी एक स्थिति होती है, अवधि होती है कि कौन से लड्डू कितने समय तक रह सकते हैं। तीसरा बंध जैसा बताया गया है कि अनुभाग बंध, मतलब रस। हर एक लड्डू का अपना रस अलग होता है। मेथी का कड़वा रस रहेगा, मोतीचूर का एकदम मीठा रस रहेगा, सौंठ का लड्डू रहेगा तो उसका तीखा रस रहेगा, और या और भी अनेक प्रकार के रस उसमें आते हैं। तो उसका अपना अपना एक रस रहता है, और रस भी रहता है, उसमें रस भी अलग अलग रहता है। और उसका विपाक यानी उसका फल क्या होता है, कौन से लड्डू खाने से क्या कैसे ताकत मिलती है। शरीर में ताकत के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ लड्डू होते हैं कि जिसके कारण से जो खाने से हमारी सेहत एकदम अच्छी हो जाती है, ताकत आती है शरीर में। कुछ लड्डू के कारण से हमें एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, किस किस लड्डू के कारण से वात प्रकृति बढ़ सकती है, पित्त प्रकृति बढ़ सकती है, कफ प्रकृति बढ़ सकती है। अलग अलग उसमें प्रकार होते हैं। तो मतलब विपाक भी उसका अलग होता है, उसका फल भी अलग होता है और उसका रस भी अलग होता है। तो रस और फल ये दोनों काम अनुभाग बंध करता है। और चौथी बात है प्रदेश। अब लड्डू के आकार भी बहुत प्रकार के होते हैं। कोई लड्डू एकदम छोटे छोटे होते हैं, कोई लड्डू थोड़े से बड़े होते हैं, कोई एकदम बड़े बड़े लड्डू होते हैं। हर एक लड्डू का अपना एक आकार होता है। तो जितने जितने आकार का लड्डू बनाना है उतना ही मटेरियल उसमें से ग्रहण करना पड़ता है, उतना ही मटेरियल लेकर लड्डू बनाया जाता है। तो वो जितना एक लड्डू के लिए जितना मटेरियल लेना पड़ता है उसको प्रदेश कहते हैं, मतलब परमाणुओं का समूह। और वो जो मटेरियल है उसका समूह कितना लेना है और उसे कैसा लड्डू बनाना है, छोटा बनाना है या बड़ा बनाना है या एकदम बड़ा बनाना है। तो जैसे बनाना है वैसे उसकी क्वांटिटी लेनी पड़ती है। तो ये 4 प्रकार लड्डू के माध्यम से हमें समझाया जाता है। तो इस प्रकार कर्म के भेद प्रभेद जो है उसमें बंध, सत्ता और उदय ये 3 मुख्य बातें हैं। तो बंध के ये 4 प्रकार हमने देखे हैं, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। 4 प्रकार के बंध होते हैं।
अब ये इनकी सत्ता कैसी होती है, इनका उदय कैसे होता है, ये तीन तो मुख्य बातें, अवस्थाएं तीन मुख्य बताई है, पर इसकी ऐसी 11 अवस्थाएं होती है। कर्म की अवस्थाएं 11 प्रकार की होती है। उसमें उद्वर्तना, अपवर्तना, निधत्ती, निकाचित वगैरह ऐसे 11 प्रकार उसमें बताए गए हैं। तो कल अगर अवसर रहा तो उन 11 प्रकारों की चर्चा हम थोड़ी सी करेंगे, क्योंकि जो भी कर्म हम बांधते हैं तो बहुत लोगों के मन में प्रश्न होता है कि जो कर्म बांधे जाते हैं वे वैसे के वैसे उदय में आते हैं या उनमें कुछ परिवर्तन होता है, परिवर्तित होकर उदय में आते हैं, या उसमें उसको कम ज्यादा किया जाता है, या कैसे उसमें बदल किस प्रकार का होता है और कौन उसमें बदल करता है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में रहते हैं। तो उन प्रश्नों का जवाब कल हम अवसर आने पर देखने का प्रयास करेंगे कि कर्मों में ऐसी अवस्थाएं कैसे कैसे होती है। 11 अवस्थाएं कर्मों की होती है। उसमें से आज हमने एक बंध अवस्था देखी है। बंध, उदय, उदीर्णा, उद्वर्तन, अपवर्तन, निधत्ती, निकाचित वगैरह ऐसे 11 प्रकार के, सत्ता, ये सब 11 प्रकार के बंध होते हैं। तो इन 11 प्रकार के जो अवस्थाएं कर्म की है उसके ऊपर कल थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे, एकदम आसानी से समझेंगे। शब्द बहुत कठिन भी रहे कि उद्वर्तना क्या है, अपवर्तना क्या है, बहुत कठिन कठिन शब्द लगते हैं, पर उन शब्दों का अर्थ जब हमारे ध्यान में आ जाता है तो वो शब्द हमें एकदम परिचित से मालूम पड़ते हैं और एकदम इजी हो जाता है हमें समझने के लिए। तो इजीली हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम कर्मों में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, और कर्मों में परिवर्तन करने की अगर शक्ति हमारे अंदर है तो यहाँ पर हमें सिर्फ कर्माधीन नहीं होना है, कर्मों में परिवर्तन भी ला सकते हैं, वहां पुरुषार्थ हम कर सकते हैं। सिर्फ नियति के भरोसे नहीं बैठना है, जो कर्म उदय में आए हैं उन उदय के भरोसे पर नहीं बैठना है, तो उसके उदय के भरोसे न बैठते हुए उसमें हम परिवर्तन भी ला सकते हैं। क्योंकि ये जो 3 प्रकार बताए हैं, बंध, उदय और उदीर्णा, इसको अन्य दर्शनों वालों ने भी माना है। वे लोग क्या कहते हैं कि बंध को वो क्रियमान कहते हैं। बंध जो हम कर्म बंधते हैं, कर्म बांधते हैं, तो कर्म बांधने का अवसर जो होता है, कर्म बांधने की जो स्थिति होती है उसको वो क्रियमान कहते हैं। जैसे अभी क्रिया कर रहे हैं, क्रियमान जो होते हैं, बांध रहे हैं। दूसरा जो सत्ता होती है, सत्ता को वो संचित कहते हैं। हम बोलते हैं ना हमारे संचित ऐसे संचित है, हमारे भाग्य में ऐसा ही था लिखा हुआ, हमारे संचित ऐसे ही थे, संचित कहते हैं वो सत्ता को। और जो उदय है, उदय को वो प्रारब्ध कहते हैं। तो इस प्रकार अन्य दर्शन वाले भी इन 3 बातों को, 3 अवस्थाओं को मानते हैं, पर जैन दर्शन में इन 3 अवस्थाओं के अतिरिक्त और भी अवस्थाएं मानी जाती है। उसका विश्लेषण कल अवसर आने पर करेंगे। आज हमारा समय पूर्ण हो चुका है, तो यहीं पर हम विराम लेंगे। और आज का हम ये बात ध्यान में लेंगे आज के इस विषय पर कि कर्म से हमें डरना नहीं है। कैसा भी प्रसंग आए तो वहां हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, शेरे दिल हमें जागरूक होना है, सिंह वृत्ति को जागरूक करना है, और सिंह वृत्ति को जागरूक करके नए कर्मों का बंध नहीं करना है, पुराने कर्मों को क्षय करने का प्रयास करना है। तो इस प्रकार अगर सभी लोग ध्यान में लेंगे बात को, तो निश्चित रूप से आपको इस जन्म में भी आनंद आएगा, अगले जन्म में भी अनंत सुख मिले बिना नहीं मिलेगा, रहेगा। इसी प्रकार इतना बोलकर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। शकुदय। हाँ, कर्म प्रकृति यानी कर्म सिद्धांत हम बहुत डिटेल में देखने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ डिटेल में समझाने का प्रयास कर रहे हैं और हम भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने कर्म प्रकृति देखी थी, आज कर्म स्थिति देख रहे हैं, और स्थिति, अनुभाग और प्रदेश सभी बातों का उन्होंने अच्छी तरह से विश्लेषण किया है। अधिक कर्म प्रकृति के भेद प्रभेद देकर कर्म से परिचित होता है। कर्म बलवान है,
या आत्मा बलवान है। वैसे तो कर्म की सत्ता आत्मा या चेतन तत्व को प्रभावित करती है, लेकिन है तो आत्मशक्ति बलवान। वैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को डिस्टर्ब नहीं करते, और अजीव द्रव्य की ऐसी कमाल है, अजीव द्रव्य जीव द्रव्य को प्रभावित करता है। वास्तव में आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था वाला है, पर आत्मा की विभिन्नता अर्थात आत्मा की अलग अलग अवस्था यानी कर्मजन्य कृतियां हैं। कर्म व्यावहारिक जीवन जीने की कला सिखाता है, यह अद्भुत विज्ञान है। अशुभ का फल बुरा होता है, यानी पाप का फल बुरा होता है और पुण्य का फल अच्छा होता है। लेकिन मनुष्य क्या है, शुभ का फल चाहता है लेकिन पुण्य करने का प्रयास नहीं करता, और पाप का फल नहीं चाहता है लेकिन पाप अपने आप करते ही रहता है। पाप से बचता नहीं, पाप करता है। तो पाप के फल की कर्म सिद्धांत अगर जान लिया तो अशुभ से निवृत्ति और निवृत्ति से शुभ में प्रवृत्ति और शुद्ध में प्रगति कर सकते हैं। कर्म सिद्धांत जान लिया तो ही ये बातें हो सकती है। कर्म की दशा और गति महान है। ऋषि मुनि राजा चक्रवर्ती सभी इसके आगे, कर्म के प्रभाव के आगे नतमस्तक होते हैं। कौन से समय कौन सा कर्म उदय में आएगा पता नहीं, लेकिन अगर इस कर्म सिद्धांत से अपरिचित अगर हमें रहे, यानी हमारी अज्ञानी अवस्था, तो कर्म प्रभाव के कारण से हमारे में आत्महीनता और आत्मदीनता आती है। और उसके लिए उदाहरण दिया हमारे सामने श्वान वृत्ति का, यानी कुत्ता लाठी मारने वाले के लाठी पकड़ता है, उसकी दृष्टि निमित्त पर है, किस कारण से मार रहा है ये वो नहीं विचार करता है। तो यह अज्ञानी अवस्था है, और वो दूसरे व्यक्ति को दोषित करता है, और उसके अंदर कषाय जागृत होती है, और कषाय के कारण ही सारे कर्म का जाला बुना जाता है। ज्ञानी की अवस्था अलग है। ज्ञानी कौन सा भी प्रसंग आया तो उसमें दिखता नहीं है, उसकी शेर की वृत्ति होती है कि वो लाठी मारने वालों को नहीं देखता है, लाठी मारने वालों को ही पकड़ता है। ये है शेरे दिल कहा जाता है इसको। और ज्ञानी कर्म से कर्म सिद्धांत से परिचित हो जाता है, इसलिए कौन सी भी अवस्था आई तो वो उसमें से मार्ग निकालता है। नए कर्म का बंध नहीं होगा इसका वो प्रयास करता है। अज्ञानी अवस्था में नए कर्म का बंध होता रहता है, और ज्ञानी की ऐसी अवस्था होती है कि कर्मों का क्षय कैसा करना उसका वो प्रयास करता है, कि मैंने ऐसे कर्म किए इसलिए ऐसा हुआ है, अभी मेरे द्वारा ऐसे कर्म नहीं होने चाहिए, उसका वो प्रयास करता है। अभी कर्म की भी 3 अवस्था बताई, बंध, सत्ता और उदय। कर्म बाहर नहीं, कार्बन वर्गना बाहर है, और हमारे पास आकर वो क्या करती है, हमारे गुणों पर आवरण करती है, और जिन जिन गुणों का आवरण करती है उस गुणों के नाम से वो पहचानी जाती है। तो अनादिकाल से कर्म का प्रवाह चालू है, पर सारे कर्म अनादिकाल की नहीं है। इसकी भी कर्म की भी 3 अवस्था बताई कि अनादि शांत, यानी अनादिकाल से जो कर्म आ रहे थे लेकिन पुरुषार्थ से उस कर्म का अंत कर सकते, वो अनादि शांत। दूसरा है अनादि अनंत। अनादिकाल से कर्म आ रहे हैं, और अनादिकाल से कर्म आ रहे हैं और अभी कर्म करने में ही तत्पर है, जो अभवी की अवस्था, यानी भवी जीव कर्म का क्षय करना चाहता है, और अभवी जीव कर्म को बढ़ाना चाहता है। और तीसरा है साधी शांत, जो नए कर्म बांधने की शुरुआत भी होती है और उसका अंत भी होता है। ये जो साधी शांत वाले हैं वो मुक्त होने का उनका प्रयास है, कर्मों से मुक्त होना है, और जो अपना ध्येय उसको साध्य करने का प्रयास साधी शांत वाले करते हैं। तो आज प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध
और प्रदेश बंध। इसका उदाहरण एक लड्डू के माध्यम से हमारे साथ में सभी को समझाया, और ऐसे उदाहरण के द्वारा जब समझाया जाता है तो बहुत सारी बातें जो मन में कुछ संशय रहता है, कुछ बातें समझती नहीं है, तो उदाहरण के माध्यम से समझ आ जाता है। तो जब भी हम सुनते हैं कि जैसे पानी के टंकी का भी आज उदाहरण दिया, जिस जिस दिन जो जो उदाहरण दे रहे हैं, अभी शेरे दिल, श्वान वृत्ति, फिर अब पानी के टंकी का और लड्डू का उदाहरण, ये 4 बातें अगर हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गई तो कर्म सिद्धांत जानने में हमें आसानी होगी। और इस कर्म सिद्धांत की जैसे अन्य दर्शनों में भी इस कर्म के अवस्था को माना है, तो उनका क्या है कि बंध यानी कर्म बांधने की अवस्था क्रियमान, सत्ता को संचित, कर्म सत्ता को संचित कहते हैं, और जो उदय में आता है उसको प्रारब्ध कहते हैं। यह यानी 3 अवस्था को उन्होंने भी माना है, लेकिन जैन दर्शन ऐसा है कि सूक्ष्म और गहराई से चिंतन देने वाला। तो इसकी आगे 11 अवस्था, कर्म की 11 अवस्था क्या है, उसका विश्लेषण हमारे सब कल हमें करेंगे। और वो जानने के बाद कर्म सिद्धांत से अगर हम परिचित हो गए तो शेरे दिल बनने में देर नहीं लगेगी। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम देती हूँ। आज बहुत सारे मथिन वंदा में आए हैं, बहुत सारे नए लोग भी जुड़े हैं। काइंडली एक्सप्लेन साधी शांत अगेन। साधी शांत कर्म प्रकृति में जाननी है। हाँ, शादी शांत का मतलब है, शादी यानी आदि सहित, जिसकी शुरुआत होती है उसको शादी कहते हैं। और शांत यानी जिसका अंत है वो। जैसे अभी हम नए कर्म बांधते हैं, अभी हमने कोई कर्म बांधा है, किसी व्यक्ति ने किसी को मारा है या डांटा है, किसी के ऊपर गुस्सा किया है, तो गुस्सा किया है तो अब वो नया कर्म बांध रहा है। पहले उसके कर्म उदय में आए थे, पर उस निमित्त से उसने अभी नए कर्म का बंध किया है। किसी ने किसी को मारा है, ये अभी नया कर्म बंध गया। और मारने के बाद अगर उसको उसकी तुरंत शिक्षा भी मिल जाती है, कोई उसको पकड़ लेता है और जज उसको मतलब कोर्ट में ले जाते हैं, कचहरी में सब उसके ऊपर केस चलती है और उसको उसकी सजा मिल जाती है, तो उसकी सजा मिल गई। जो नया कर्म बांधता था उसकी सजा मिल गई, तो वो उसकी सजा भुगत ली उसने। तो मतलब उस कर्म का एंड भी हो गया, शुरुआत भी हुई और एंड भी हुआ। उसने किसी को मारा, ये शुरुआत हुई, और जब वो सजा भुगत रहा है, यहाँ तक उसने भुगत ली है, तो वह उसका एंड हो गया। तो इसको बोलते हैं साधी और शांत, की शुरुआत भी होती है अंत भी होता है, तो उसको साधी शांत कहते हैं। तो ऐसे हमारे कर्म सिर्फ पिछले कर्म ही आते हैं उदय में, ऐसा नहीं है। अभी वर्तमान में भी हम नए नए कर्म बांधते जाते हैं, वो कर्म भी उदय में आते रहते हैं। तो कुछ कुछ कर्म तो तुरंत उदय में आ जाते हैं, और कुछ कुछ कर्म अगले जन्म में बहुत जन्मों के बाद भी आते रहते हैं। यस, आपने दोनों क्वेश्चन के आंसर दे दिए जो चैट बॉक्स में थे। प्रयति जैन, आपको अनम्यूट करते हैं, 1 ही मिनट। हाँ, अनम्यूट किया है आपको। मथीन वंदा में मरसा। हाँ जी। हाँ, मैं प्रेरणा जैन राजनांदगांव से बोल रही हूँ। प्रयाति जैन के नाम से आया है। अच्छा, ओके। पहचानते हो मरसा मेरे को? दुर्ग प्रकाश बिल्डर्स। हाँ, राजनांदगांव मालूम है, पर आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, वीडियो बंद है ना। अच्छा, वीडियो चालू करो मरसा। हाँ हाँ दिखा मरसा? हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, पहचान गए? अच्छा, संगीता। हाँ, प्रेरणा कवाड़। हाँ, प्रेरणा कौर, बराबर है। आपको नाम याद है अभी तक के? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ बहुत दिन से दर्शन के भाव है, लेकिन नहीं हो पाता, तकलीफ बहुत है पैर में। हाँ, सही तकलीफ। बात। हाँ, पर अब हाँ वर्षा, ये आप बताए ना 3 वाला, अनादि हाँ अनंत, हाँ, शादी शांत, इसके साथ में एक ये भी है ना, शादी अनंत। शादी अनंत है, पर हाँ कर्मों का ऐसा नहीं होता है, शादी अनंत नहीं रहते हैं।
क्योंकि ठीक है, कर्म घटित नहीं होता। है ना, जो भविजु के दृष्टि से कहा है, तो भविजु कर्मों का अंत कर देता है, मोक्ष में चला जाता है ना वो, तो कर्म हाँ। का अंत हो जाता है। तो साधु अनंत नहीं हो पाता है, साधु शांत तक रहते हैं, अनंत नहीं, इसलिए 3 ही भाग गए, 4 नहीं कहे, ऐसे 4। हाँ नहीं, मैं पढ़ रही थी ना, कर्म सिद्धांत का पेपर देने का है मेरे को, तो इसमें शादी अनंत भी आया, अंत नहीं है। से होता है, अभवि की दृष्टि से शादी अनंत भी होता है, अभी कर्म बनते हैं, अनंत काल तक उनके कर्म बनते ही रहते हैं, अभवि की दृष्टि से है, पर भवि जीवों की दृष्टि से शादी अनंत नहीं हो पाता, शादी शांत रहते हैं। धन्यवाद मैडम। एक कल वो परावर्तमान के साथ साथ उद्वलना भी समझा देंगे क्या? उद्वलना, हाँ कल कल आएगा सब। है ना, उद्वलना आएगा ना? हाँ हाँ, हाँ हाँ ठीक है। उदीर्णा उद्वर्तना हाँ सब आएगा कल। हाँ हाँ हाँ, मेरे को फिर पेपर है 27 फरवरी को, तो तैयारी कर रही हूँ कर्म सिद्धांत की। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। ठीक हाँ है। फिर ना मेरा वो इसी कारण से, नहीं इसी सही पर दर्शन तो हो गए, आना तो नहीं होता। सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ और एक क्वेश्चन आया है, कब कौन सा कर्म उदय में आएगा, ये किस पर डिपेंड होता है, कैसे डिसाइड होता है? ये हम जब कर्म बांधते हैं, उस समय कषाय हमारी किस टाइप की है, उस कषाय के माध्यम से ही वो तय होता है कि ये कर्म कब उदय में आएगा, कैसा फल देगा, कितने समय तक वो रहेगा, वो सब कषाय के हिसाब से होता है। वो हम ऐसे मन से नहीं कह सकते कि हमने कौन सा कर्म कितने दिनों बाद उदय में आएगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं। हमारी कषाय, क्योंकि कषाय ये हर एक के अपने आंतरिक भाव है, अपने अंतर में कैसे भाव है, किस भाव से आपने कर्म बांधे हैं, उस प्रकार से वो उदय में आते रहते हैं, तो कषाय के अनुसार उसका तय होता है। चलेगा, आज के क्वेश्चन तो हो गए, मंगल पाठ हाँ लेते हैं। हाँ। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्म मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। सिद्धाय शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं प्रवज्जामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और कोई जो भविष्य याद रहे तो अक्षय अमर पद। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवंत की जय, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय, वाणी भूषण संस्कार भारती पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय, सब साधु संतन की जय, आज के आनंद की जय। सम्यक दर्शन का मार्ग दिखाने वाले, सम्यक दर्शन की कला सिखाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार। जो भी नए लोग जुड़े हैं, उन्हें हम बताना चाहते हैं कि इसके पहले हमने नंदी सूत्र कंप्लीट किया है, और उसके बाद उत्तराधायन सूत्र का 29वां अध्ययन सम्यक व पराक्रम ये कंप्लीट किया है, और अभी कल से ही हमने कर्म प्रकृति जानना चालू किया है। तो इसी तरह हम महाराज साहब जी का 45 मिनट्स अध्ययन रहता है, उसके बाद सौ शकुंतला जी चौरडिया ये शॉर्ट में पूरा अध्ययन हमें बताते हैं, और उसके बाद मंगल पाठ लेके आप कोई भी क्वेश्चन, आपको कोई भी क्वेरीज रहेंगे आप पूछ सकते हैं। इस तरह हमारे क्लासेस चलते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार 4 ही दिन रहते हैं, रात को 9 से 10 बजे तक। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं, अभी भी टाइम नहीं गया है, अभी भी जुड़ा सकते हैं। इतना कह के वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार।